सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। लागू हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूपी अपार्टमेंट एक्ट, लाखों होम बायर्स को राहत, डेवलपर्स नहीं कर पाएंगे मनमानी। नोएडा अथॉरिटी ने की आवंटन दरों में 10.5% तक बढ़ोतरी, नोएडा में घर का सपना हुआ और महंगा। मुंबई की रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में हो सकता है भारी करेक्शन, सभी सुविधाओं से लैस नए फ्लैट्स के बढ़ते ऑप्शंस बनी वजह। और ग्रेटर नोएडा में सस्ते फ्लैट के हैं बेहतरीन ऑप्शन, 30 लाख में आसानी से मिल रहे हैं 2 BHK फ्लैट। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में अब डेवलपर्स प्रोजेक्ट के लेआउट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और साथ ही होम बायर्स के अधिकारों की ज्यादा रक्षा हो पाएगी, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 लागू कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, अब इन इलाकों में भी यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 लागू होगा। अब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट 1976 लागू होता था। इस एक्ट की वजह से कानूनी विवाद की स्थिति में घर खरीदने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। साथ ही डेवलपर्स इंडस्ट्रियल एक्ट की आड़ में मनमानी करने से बाज नहीं आते थे। अब यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू होने के बाद नोएडा के 5 लाख होम बायर्स और ग्रेटर नोएडा के करीब 3 लाख होम बायर्स को फायदा होगा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वालों को कानूनी विवाद की सूरत में ज्यादा अधिकार मिलेंगे। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट लॉन्च करने में पारदर्शिता लानी होगी, साथ ही डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने की पक्की तारीख बतानी होगी। तय सीमा पर घर का काम पूरा नहीं होने पर पेनल्टी देनी होगी। प्रोजेक्ट के प्लान में किसी तरह के बदलाव के पहले खरीदारों की अनुमति लेनी होगी। कहीं ना कहीं ये डेवलपर को और बांधता है, रेगुलाइज करता है। एज फार एज द कंज्यूमर इज कंसर्न, अब देखिए इस एक्ट के चलते कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर के पास राइट है, कोई भी चेंज अगर होता है, जैसे आपको पता होगा 70% ऑफ द पॉपुलेशन उनको साइन करना पड़ेगा कि हाँ इस चेंज से हम खुश हैं या हम इसको अलाउ करते हैं। तो पहले की तरह नहीं है कि बिल्डर का फ्री हैंड है, वो कुछ भी करे। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों को रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाना होगा। ग्राहकों की शिकायत सुनने के लिए एक नोडल ऑफिसर होगा। नोडल ऑफिसर को शिकायत सही पाए जाने पर सजा देने का अधिकार होगा। अगर आप बायर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसको सब चीज़ मालूम होगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंटली बिल्डर को सारी चीज़ें मुहैया करानी पड़ेंगी। और उसके तहत कहीं पे भी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, जितना आप अगर बिल्डर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसको उतना ज़्यादा संजीदगी से इस चीज़ को लेना पड़ेगा कि वो उन्होंने जो सैंक्शन प्लान्स जो कराए हैं वो उनकी क्लैरिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो बायर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा फायदा है और बिल्डर को भी अपनी ये चीज़ जो भी बात रखे वो ट्रांसपेरेंटली रख पाएगा। हालांकि नोडल ऑफिसर अथॉरिटी के ही अधीन होगा। ऐसे में अथॉरिटी किसी डेवलपर को किस तरह की सजा दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अथॉरिटी और डेवलपर्स की मिलीभगत की बात समय समय पर उजागर होती रहती है। लेकिन यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू होने के बाद होम बायर्स के अधिकारों में कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी और होम बायर्स को इसका फायदा डेवलपर्स के खिलाफ ज्यादातर लीगल इश्यूज में होना तय माना जा रहा है। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24। तो नोएडा में घर का सपना हो गया है महंगा, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने जमीन अलॉटमेंट की दरों में 10.5% तक की इजाफा किया है। पिछले साल भी अथॉरिटी ने इसमें करीब 30% तक की बढ़ोतरी की थी। नोएडा में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए शायद ये सपना अब सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब लोगों के लिए नोएडा में प्लॉट या फ्लैट खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट रेट में 7.8% से लेकर 10.5% तक बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी प्राधिकरण ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से की है। इस कैटेगरी को रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। जो ये रेट बढ़ा है बेसिकली अकॉर्डिंग टू किसानों के हिसाब से अथॉरिटी ने देखते हुए बढ़ाया है कि आने वाले टाइम में दिक्कत ना है। आज आप मेरे से बता दें कि मेरा जो फ्लैट है वो 3,000 रुपये 3,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मुझे लेना है, तो मेरा एक माइंड सेट है आई कैन परचेज और नॉट। ठीक है, जब मेरे को पता ही नहीं हो 3,000 लेना है, फिर 6 महीने बाद साल भर का आप मेरे से कहते हैं कि मैंने किसानों को मुआवजा दिया जी 500 रुपये बढ़ा दीजिए, वो चीज़ें गलत हो जाती है। तो उसको देखते हुए यदि आप पहले ही 3,000 4,000 बिल्डर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं और बिल्डर उसके अकॉर्डिंग आगे से चार्ज कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। प्राधिकरण ने रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग, इंस्टीट्यूशनल जमीन के रेट में 10.5% और इंडस्ट्रियल जमीन की कीमतों में 7.8% की बढ़ोतरी की है।
नोएडा प्राधिकरण ने प्लॉट के अलॉटमेंट की रकम को 2500 से 9000 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ा दिया है, जिसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट में 2500 से 6500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वही ग्रुप हाउसिंग प्रॉपर्टी में 3000 से 9000, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी में 4000 और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्राधिकरण द्वारा आवंटन रेट में बढ़ोतरी करने के साथ ही सर्कल रेट में भी 17% तक की बढ़ोतरी की जानी तय मानी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में होम बायर्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही घर का सपना देख रहे ग्राहकों को भी अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अथॉरिटी जिस दर पर भूमि का आवंटन डेवलपर्स, बिल्डर्स या कंपनी को करती है, उस दर को आवंटन दर कहा जाता है। पिछले साल भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने आवंटन दरों में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की थी। राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, नोएडा, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टर क्लिनिक के डायरेक्टर सनी कात्याल। सनी, प्रॉपर्टी 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश से। अदिति मिश्रा, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? मेरा 30 लाख का बजट है और मुझे ग्रेटर नोएडा में घर लेना है, तो मेरे लिए क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है ग्रेटर नोएडा में? एक ग्रेटर नोएडा वो कहलाता है जो नोएडा से एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट होता है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का एरिया है, जो ओल्ड ग्रेटर नोएडा के नाम से बोला जाता है। बट एक आजकल बड़ा हॉट फेवरेट ग्रेटर नोएडा है, जिसे नोएडा एक्सटेंशन के नाम से बहुत फेमस है, जो कि एक इंटरसेक्शन पे है, जो गाजियाबाद को और नोएडा को कनेक्ट करने वाली एक सेंटर में मिलता है। इस एरिया के अंदर बहुत प्रोमिनेंट डेवलपर्स है, तकरीबन 60 डेवलपर्स यहाँ पर मिलके लगभग 1.5 से 2 लाख अपार्टमेंट बना रहे हैं, जिसमें आई थिंक यहाँ अम्रपाली, सुपरटेक, अर्थकॉन और ऐसे काफ़ी और अच्छे डेवलपर्स हैं, जहाँ पर आप 30 लाख रुपए के अंदर लगभग 800 स्क्वायर फीट के आसपास में वहाँ पर 2 BHK बहुत ईजिली मिलते हैं, तो वो आपके कॉस्ट में बहुत ईजिली आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से चल रहा है, ज़्यादा डेवलपमेंट आपको अपनी आंखों से दिखेगा। एंड यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट रोड है, 130 मीटर वाइड रोड, जो फर्दर यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगी। कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑन दैट 130 मीटर रोड फेसिंग भी हैं। अदिति के बाद अगले हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। विंग कमांडर आनंद मागू पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारा प्रश्न है कि हमारा बजट 1.5 करोड़ तक है और हमें एनसीआर में विला लेना है। आप क्या मुझे सुटेबल ऑप्शंस बता सकते हैं? आनंद जी, आपने सिर्फ एनसीआर बोल के दुविधा में डाल दिया, बिकॉज एनसीआर में जो अभी काफ़ी बड़े एरिया आ जाते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, गुड़गांव, सोहना, मानेसर सेक्टर्स। बट आई थिंक 1.5 करोड़ के बजट में यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है, जो विला डेवलपमेंट, प्लॉट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली लोग एज अ सेकेंड होम और फॉर अ फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years के होराइजन के साथ ले रहे हैं, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 150-200 गज के अगर हम बात करके चलते हैं, लगभग 3 से 3.5 या 4 हज़ार स्क्वायर फीट तक का डेवलपमेंट वाला प्लॉट में आपको कंस्ट्रक्ट करके एक डेवलपर देगा विद अ गेटेड कम्युनिटी विद ऑल द एमिनिटीज, और लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अंदर आपको मिलना वहां मुमकिन है। लाइकवाइज नोएडा एक्सटेंशन में भी जैसे अम्रपाली लेजर वैली करके प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत आराम से आपको 1.5 करोड़ के आसपास में लगभग 3 से 3.5 हज़ार स्क्वायर फीट डेवलपमेंट वाला विला ऑप्शन मिल सकता है। कमांडर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले दर्शक हमारे बहुत दूर से जुड़े हैं, त्रिचूर केरल से जिन्स थॉमस। पूछिए थॉमस, क्या प्रश्न है? मेरा सवाल यही है कि मेरे पास 45 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ इन्वेस्ट करूँ यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा, इनमें से सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा हो सकता है, गाइड कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप ये इसमें और थोड़ा डिटेल में बता पाते कि रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिर आई थिंक मैं आपको 2-3 ऑप्शंस देता हूँ। अगर हम यमुना देख रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, जो मेरे हिसाब से आने वाले कल की सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन भी निकल के आनी है, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो उसी एरिया में हो रहा है। चाहे जितना नाइट सफारी का जो काम शुरू हो चुका है, या लेट्स से जितने इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड जेपी को स्पोर्ट्स सिटी है, वहाँ पर जो मेजर और स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, सारी उसी एरिया पे हो रही हैं। वहाँ पर आज के समय पे आपको
एक बहुत अच्छी लोकेशन पे जो ऑन द एक्सप्रेस वे फॉर्मूला 1 के आसपास में आपको बहुत आसानी से 45 लाख रुपए में आपको बहुत इजीली 3 BHK 1400 स्क्वायर फीट के आसपास में बहुत इजीली मिल सकता है। लेकिन आपको एक शर्त रहेगा, उसमें होराइजन आप बेयर मिनिमम 3 इयर्स के आसपास का लेके चलिए, बिकॉज वो एक एरिया ऐसा है जो भी नया डेवलप हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। लाइकवाइज अगर आप थोड़ा जल्दी, आप पे इतना समय नहीं है, 3 से 4 साल आप नहीं इंतजार करना चाहते और आपका होराइजन कम है, आप समय कम लगाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के लिए, सो आई थिंक आप नोएडा एक्सटेंशन, जो अगेन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से ज़्यादा आप फेमस है, उस एरिया के अंदर आप कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं जहां पोजेशन साल भर से आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही प्रोडक्ट पोजेशन के इर्द गिर्द आता है वहां पर रिटर्न भी और इंप्रूव हो जाते हैं, बिकॉज वो एंड यूजर के लिए प्रोडक्ट ज्यादा और लुभाने लगता है। लेकिन अगर 45 लाख रुपए के टिकट साइज के साथ अगर आप नोएडा में भी एंटर करना चाहते हैं तो देयर आर सम ऑप्शंस लाइक ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले कल में ये वाला रोड। इस रोड पे कुछ एक ऑफिस स्पेसेस है, अराउंड 500 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लगभग 40 लाख रुपए के आसपास में आ जाता है, या 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट तरीके के प्रोडक्ट भी लगभग 30 लाख रुपए के अंदर आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, जो आने वाले कल में इस लोकेशन पे काफी अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए भी। एक ईमेल भी हमें आया है, गुरमीत सिंह चंडीगढ़ से लिख रहे हैं कि चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बजट है वो है 65 लाख रुपए का, तो क्या सनी इनके लिए बेहतरीन ऑप्शंस है? गुरमीत जी, जैसे चंडीगढ़ के आसपास के एरिया अच्छे डेवलप हो रहे हैं, इसमें आई थिंक न्यू मोहाली और पंचकुला आप एक एरिया देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें आपका बजट भी ठीक है, इस कॉस्ट में लगभग 3 BHK आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तकरीबन वही 4,000 रुपए के आसपास का रेट बैठता है, जिसके अंदर आप बड़े आराम से लगभग 1500-1600 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर आपको इन एरियाज में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा एरिया एक्वायर करना चाह रहे हैं 1500 की जगह, यानी कि आप 3 BHK प्लस स्टडी या 4 BHK लेना चाह रहे हैं, तो देराबसी एरिया में आपको थोड़ा जीरकपुर एरिया में जाना होगा, जहां पर आपको शायद इससे थोड़ा सा कम रेट के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और आप बड़ा एरिया एक्वायर कर पाएंगे। वैसे इस कॉस्ट में अगर आपको मुल्लरपुर एरिया में अगर प्लॉट भी लेना हो वो भी मुमकिन है, लेकिन अब यही देखने का पर्पस आता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म विजन है तो आई थिंक प्लॉट लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा इस एरिया में। गुरमीत, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं 65 लाख अगर आपका बजट है चंडीगढ़ में। अगली ईमेल हमें आई है अंजलि सक्सेना की जयपुर से, और ये जानना चाहती हैं क्या प्रॉपर्टी में निवेश का ये सही समय है, और जो नई और स्थायी सरकार बनने का फायदा क्या प्रॉपर्टी बाजार में भी देखने को मिल सकता है? कहते हैं पैसे जोड़ने की आदत अच्छी है और वो हर समय पे अच्छी है, लेकिन जो नई सरकार की बात हो रही है, अब की बार मोदी सरकार और दिन बदलेंगे और सारी बातें, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आई थिंक रियल एस्टेट के अंदर मैं ये कहूँगा पहले भी ठीक था, लेकिन अब बिकॉज सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है और कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को लेकर धारणा एक इंसान की सोच उस चीज़ के लिए बिल्कुल बदल देती है। एज अ सेल्स एजेंट मैंने ये महसूस किया है, आज अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं तो 100 में से 99 लोग पॉजिटिव हैं और वो आगे बढ़ने के तैयार हैं और बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और नया निवेश करने में बहुत इच्छुक है। जो मार्केट के अंदर इंक्वायरीज हैं वो मल्टीप्लाई हो गई है बाय 5x। सो मुझे लगता है आई थिंक अब जरूर एक ऐसा समय है जिसके अंदर वेट करना बहुत गलत रहेगा। सर, मुंबई के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में हो सकता है बड़ा करेक्शन, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई दर्जन डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनमें सुविधाएं ज्यादा हैं और कीमत रीसेल बाजार के मुकाबले 35% तक कम। समंदर के किनारे बसे होने की वजह से मुंबई में जमीन की कमी है, इसलिए अब तक मुंबई में जो फ्लैट्स बन चुके हैं उसी की खरीद बिक्री ज्यादा होती रही है। यानी कि वर्षों से मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में रीसेल मार्केट हावी रहा है, लेकिन समय के साथ रीसेल बाजार की चमक भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है, जो कि माया नगरी मुंबई में नए घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले कुछ सालों में मुंबई में अच्छे लोकेशन पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। जानकारों का कहना है कि अब लोग बेहतर लोकेशन और ज्यादा सुविधाओं वाले फ्लैट को तरजीह दे रहे हैं। लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग में जिम्नेजियम भी चाहिए, स्विमिंग पूल भी चाहिए, क्लब हाउस भी चाहिए
और उसके अलावा जो है बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप जाते हैं अच्छी सिक्योरिटी हो, अच्छी लॉबी हो, आपको अच्छी तरह ग्रीट किया जाए ताकि अंदर आने से आपको ऐसा लगे कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर आके रह रहे हैं। FSI बढ़ने से मुंबई में और ज्यादा गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, जहां पुराने फ्लैट्स और पुरानी सोसाइटी के मुकाबले बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं। यही वजह है कि नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स के करीब 65% फ्लैट्स बिक भी चुके हैं। पुराने फ्लैट्स के मुकाबले ज्यादा संख्या में लोग नए फ्लैट्स बुक करा रहे हैं। इसकी वजह से सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल बाजार पर दबाव बनना शुरू हो गया है। नया आकर्षण इसके लिए हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम निकाला है जिसके FSI बढ़ा दिया, रीडेवलपमेंट हो रही है। रीडेवलपमेंट जुना लोगों को भी थोड़ा सा ज्यादा एरिया मिलता है, उनको भाड़ा मिलता है, कॉर्पस मिलता है और नया घर सप्लाई हो रहा है। बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी है, स्लम्स है, टेनेंटेड बिल्डिंग्स है। इसका रीडेवलपमेंट का मोड जो है, जैसा सुबोध कुमार ने जो एक 2011 के बाद जो एक परिवर्तन लाया अपना रीडेवलपमेंट के रूल है DC रूल में, उसके बाद अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। पुराने फ्लैट्स जहां नए फ्लैट्स के मुकाबले 15 से 35% तक महंगे होते हैं, साथ ही इसे खरीदने वाले लोगों को फिर से नया इंटीरियर करना पड़ता है। ऐसे में अब मुंबई में लोग ब्रांड न्यू फ्लैट्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड अगले कुछ महीनों तक जारी रहा तो मुंबई के रीसेल बाजार में भारी करेक्शन हो सकता है। सिद्धांत मिश्रा के साथ संकेत पाठक, मुंबई, News 24।